कोई भी मोर्चा, धरना, आंदोलन कुछ भी ऐसा रहता है ना, वो केवल स्टंटबाजी रहती है, केवल और केवल स्टंट। 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो लोग हर महीने लगा रहे हैं, बाउंसर लोग का जो डराने का काम कर रहे हैं ना, उसका। अरे उमरा में एक ही है ना जो बाहर से आया हुआ है ना, जितेंद्र रावत, और किसका नाम है? 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख फाइन मार। अच्छा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज सर? तुम लाके खुद मीटर लगा रहे हो, अगर कंज्यूमर मानता है कि भाई मेरे वो मीटर लगा है, वो लैब टेस्टिंग तो उसके लिए तुम फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो? अरे लाइट जाती है, कंज्यूमर फोन करता है, कंज्यूमर नंबर लेते हैं और बाद में दिया जाता है, उसमें 200 रुपया चार्ज करते हैं। बिलिंग चार्जेस देंगे सर, 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो लोग हर महीने लगा रहे हैं, बाउंसर लोग का जो डराने का काम कर रहे हैं ना, उसका। उनके बाप का पैसा है क्या? वो बिलिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ये सब चार्जेस क्या है ये सब? टेम्पो आती है, प्राइवेट कंपनी को ये सब हम क्यों पेड करेंगे? बिल लेकर आता है तो वो एक कंज्यूमर के लिए लेकर आता है क्या सिर्फ हमारे एरिया में? वो लेकर तो पूरे कंज्यूमर के लिए आता है, तो वो एक कंज्यूमर से ऐसा चार्ज लेता है तो स्कैम है सर। सेम वो सिस्टम हो गया कोरोना काल में, डॉक्टर एक किट पहनता था और 10 पेशेंट के पास जाए, 10 पेशेंट 200 रुपए लाइन, आप लोग 400 रुपया, आपने लाइन काटा, ये सब बंद करने बोला, पैसा भर दिया बिल कंज्यूमर ने, तो उसके बाद 200 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं सर, वो कैश में लेता पैसा, ऑनलाईन नाही लेत आहे, बोलता ऑनलाईन कुठलंच काम राहिलं नाही, म्हणजे नगरसेवक असो किंवा सोशल वर्कर असो, समाजसेवक असो, त्यांच्याकडे कुठलंच काम नाही आहे, फक्त टोरंट आहे। तुम्ही जर त्यांच्या कार्यालयात जर बघितलं, नगरसेवक असू दे किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असू दे, कुठले पक्षाचे कार्यकर्ते असू दे, तर त्यांच्या कार्यालयात मला एकच दिसेल की सगळ्या टोरंटच्या विरोधात लोक म्हणजे अक्षरशः आव फोडत असतात, रडत असतात। अरे औरतें कहाँ से हम कहाँ से भरेंगे? मजाक में नहीं बैठे, औरतें 70,000 80,000 कहाँ से भरेंगे? 5-5 लाख फाइन मार रहे हैं, वो 4 लाख फाइन मार रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख इससे फाइन मार। कम नहीं है कहीं पे भी फाइन। आपके टाइम में हुआ था कि कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा साहब? ये विजिलेंस का नाम लेते, पुलिस कहाँ से होएगा इतना पैसा? कहाँ से होएगा? ये चीज जो है हाई कोर्ट में गया है, हो चुकी है आप लोग। मैं तो ये बोल रहा हूँ जो पूरा शहर के अंदर कितना पावर लगा है, वो एक भरेगा दूसरा जाएगा। और रिचार्ज लगा है ना, एमएनसीएल के टाइम पे लगाते तो ये हालात नहीं रहता। नहीं होते, ये 500 आदमी रखा है तो उसकी सैलरी हमारे इसमें से निकालेगा, पब्लिक से लेगा पैसा। वो इतनी सालों से आपकी रिकवरी नहीं हो रही, पीडी हो रही है, आपने अपना अधिकारी से आदमी लगा देगी साहब, 50 आदमी इसके अब आदमी इसका खाली निर्णय आज बाउंसर करो साहब, को। ये फैसला आज ये होना कैसा है? पड़ता। कार्रवाई तुम ही करा तो ये आज मर रही पब्लिक। आमदार आके बोलता है ना, मीडिया में आके बोलता है कि टोरेंट को वो माफ, वो नहीं भरने 1 लाख का बिल है, अब पब्लिक 50,000 पहला पीडी का भर दो। पहले लेते हो लोग, लाइव चला रहे हैं उसके वहाँ बाद पे वो कर जाके रहे हैं। टोरंटो, क्या टोरंट कंपनी का क्या ये लोग एजेंट बन के आए क्या? जितेंद्र रावत ने यही बोला था मेरी सरकार आएगी तो मैं टोरंट को भगा दूंगा, भगाया क्या? तो सब सेल्समैन है उसके यहाँ पे। आप विधानसभा में आवाज उठा रहे हो, जनता यहाँ मर रही है। सर अगर ये अभी वो एक्टिंग है सब, अगर उनको जेन्युइनली काम करना होता तो आज से 6 महीना पहले उनकी सरकार थी, वो सब माफ करवा के दे देते थे, वो सब यानी रोक लगा देते थे, लेकिन अब वो एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, ये संबंध में 3 साल से हमने आपको सबसे बड़ा दे एक्टर है तो रहे एक्टिंग हैं, भी करेगा ना, क्या करेगा? 3 साल से दे रहे हैं। अगर का कोई भी मोर्चा, धरना, आंदोलन कुछ भी ऐसा रहता है ना, वो केवल स्टंटबाजी रहती है, केवल और केवल स्टंटबाजी रहती है, केवल प्रसिद्धि के लिए ये सब इन लोग करते रहते हैं। ठीक है, अभी आप अगर सरकार में हो तो आप यहाँ के जिम्मेदार हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? स्टंटबाजी, मोर्चा, धरना, आंदोलन, ये सब करने की जरूरत क्या है? दिखावा है ना। तो मेरा हमारे मुमरा वासियों से यही कहना है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। चोरे चोरे अरे मुमरा में एक ही है ना जो बाहर से आया हुआ है ना, जितेंद्र रावत, और किसका नाम है? नाम आपका? बुलबुल महावितरण से है, क्या मांगनी क्या की ये लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग की है? हिंदी में उनकी मांग है कि टोरेंट नहीं रहना चाहिए और यहाँ जितनी भी थकबाकी है पूरी की पूरी माफ कर दो। अच्छा, कानून के हिसाब से जो पीडी का बकाया है, ये कितने साल के बाद नहीं वसूला जा सकता है?
थोड़ा उसके बारे में मुझे डिटेल्स आप महावितरण में है ना, आपको मालूम होना चाहिए ना कितने साल के बाद नहीं वसूला जा सकता है। नहीं ऐसा जानकारी आपको तो होनी आपको चाहिए। जानकारी अभी होनी चाहिए आप ना। आंदोलन में आए हो तो पूरी जानकारी आपको तो पूरी रहनी चाहिए ना, क्या जानकारी मांगनी है, क्या मांगनी है, हम ये चीज वसूल सकते हैं नहीं थकबाकी वसूल जो सकते भी हैं। है थकबाकी की अगर आदमी की किसी की रही तो हाँ। वो प्रीमाइसिस की थकबाकी भरनी पड़ती है ग्राहक। भरनी पड़ती है, कुछ उसका रूल रेगुलेशन होगा ना कि आप इतने साल अगर नहीं वसूली कर पाए तो ये बिल आप नहीं वसूल सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको वसूल करने का अधिकार है। 91 रुको ना, 91 का पीडी बकाया बिल है। एक रूम में दूसरे लोग रह रहे थे, एक रूम में दूसरे लोग हैं, अभी कौन रूम लिया उसका बिल दूसरा कोई दूसरे किसी को आ रहा है। आप जो भी डिटेल्स है वो कंज्यूमर के हमारे ऑफिस में दे तो चेक करके हम उसको क्लियर करके देखते हैं। अच्छा, अभी इन लोगों ने क्या क्या मांग की है, आप डिटेल में बताइए ना क्या क्या मांग की है। क्या टोरेंट को हटाओ, एक MSCB का ऑफिस फिर से लाओ और पूरी थकबाकी माफ करो। अच्छा, अब ये फ्रेंचाइजी टोरेंट है तो मीटर जो लगता है वो टोरेंट कंपनी का मीटर लगेगा या महावितरण का लगेगा? ग्राहक चाहे तो अपना खुद का मीटर लाके भी टेस्ट करके बिठा के खुद का लगा सकते हो, बात सही है, लेकिन फ्रेंचाइजी अपना मीटर लगाएगा या महावितरण का लगेगा? जो ये आपने उसको फ्रेंचाइजी दिया ना, वो बिल वसूल करेगा, तो उसका मेंटेनेंस करना, ये मेंटेनेंस करना उसकी जिम्मेदारी है। तो महावितरण का मीटर एक्सेप्ट नहीं होता क्या? हो सकता है। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती बदली किया जा रहा है। नहीं, महावितरण का भी मीटर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अभी आपके सामने जो आंदोलन कर रहे हैं लोग कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती मीटर लगाया जा रहा है, तो आप लोग इस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते टोरेंट पावर पर? देखते हैं, चेक करते हैं। अभी आप आंदोलन में आए थे, आपने पूरी इनकी मांगनी सुनी है, आज तीसरा दिन आंदोलन का, और अभी आप जाके क्या चर्चा करेंगे, क्या मतलब क्या उसका निकाल क्या रहेगा? यही सब मांग पहले दिन से है। जो मेरे लेवल की ये है मांगे है, उसके लिए मैं मेरे लेवल पे निर्णय ले लूंगा। जो मेरे लेवल का नहीं है मैं मेरे हायर अथॉरिटी को। कितना वक्त लेंगे इसमें? ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, मुद्दा हो जाएगा जल्दी में। राजेंद्र साहब, आज आप आए थे, MIM के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए? क्या है कि आज MIM के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरेंट हटाओ मुमरा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ हमारे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझा कि आज मुमरा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सेफ भाई को समर्थन दिया। देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुमरा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, NCP पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र आव्हाड है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कर कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसका अंजाम तक पहुँचा है। सिर्फ कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती है तो स्टंटबाजी करना चालू कर देते। अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में टोरेंट के जो अत्याचार है इनको ख़त्म होना चाहिए, अत्याचार को। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम है कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाया है, वो भी मालूम नहीं। कैसे ताला खुल गया है इसका भी ज़रा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुना दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी। तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फ़ोन किया, लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुना। तो मैं बोला
ठीक है बोला कल सुबह में आओ। तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया? तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस लिया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाके फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसा ये टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको ज़रा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह 3 नोटिस न देते हुए उन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस किए उन्होंने जनता के ऊपर। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आप भी सीएम के जो है काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है। तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुमरा कलवा स्टील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग हमने इससे पहले भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते। लेकिन अब तो सीएम बन चुके हैं, तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटाओ। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ अपने को उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब आते हैं तो ये सब चीज़ें मांगता है उनसे। मुमरा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते हैं तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े वो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े वो। लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए। तो उनको अपन भंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य है? योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। एमएससीडीसीएल के अधिकारी आए थे, आप भी होना थे, क्या चर्चा हुई, क्या बात? उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो पोजीशन पीछे ले लो, लेकिन हमारे भाई है वो पोजीशन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो अधिकारी आए थे वो डिसीजन मेकर। मैं उनको एक ही सवाल पूछा कि आप डिसीजन मेकर है क्या? आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे को आप ये कर सकते हैं, जो राष्ट्र मुद्दे हैं उनको आप ये कर सकते, मंजूर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते। फिर आप आए क्यों? आप जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप मत आओ। आपके जो जिम्मेदार हैं, जो आपको यहाँ पर जो हमारे मुद्दे, हमारा जो निवेदन है, जो निवेदन दिया है उसके ऊपर आप अगर सोच विचार करके अगर आप आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, कोई जवाबदार अधिकारी आएगा तो उससे बात करने में कोई अलग ही